नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान भाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के बारे में हमें बताती है। राजनीति विज्ञान के वे सिद्धांत जो राजनीति के मूल हैं, आधार हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत का जो पेपर है वो थोड़ा टफ है, मगर इसको ज़्यादा टफ नहीं मान सकते, हार्ड नहीं है। इसको जितना सरल किया जा सकता है उतना करने की कोशिश की जा रही है। और राजनीतिक सिद्धांत हमें लगने में भले ही टाइट लगे, मगर पढ़ने पर यह आसानी से हल्का लगने लगेगा। राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीति विज्ञान के उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो राजनीति के मूल आधार है, जिस पर राजनीति विज्ञान टिकी हुई। विभिन्न शोध किए गए, प्रैक्टिकल्स जो किए गए थे, उसमें ये देखा गया कि राजनीति विज्ञान को कैसे विज्ञान बनाया जाए, उसके अपने सिद्धांतों को कैसे बनाया जाए। राजनीति विज्ञान जो है, इसमें दो शब्द बनते हैं, राजनीति प्लस विज्ञान। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिस और पॉलिटिकियल से हुई है, जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य। जो सिद्धांत है, सिद्धांत को हम बात करते हैं कि दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान में ली गई आधार सामग्री आती है। जो बात कहें कि दृष्टिकोण का अगला चरण ही सिद्धांत है। किसी भी समस्या की नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की बात करें आज हम, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम जो अध्ययन करेंगे वो राज्य का अध्ययन करेंगे। राज्य और सरकार का अध्ययन करेंगे। राज्य और सरकार का अध्ययन करेंगे। राज्य का अध्ययन करेंगे, सरकार का अध्ययन करेंगे, राज्य और सरकार का अध्ययन करेंगे। राज्य के अध्ययन की बात करते हैं। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है होता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख है जो राज्य, और राज्य में वो सारी व्यवस्थाएं आती हैं, वो सारी संस्थाएं आती हैं जो वो कार्य करती हैं। गैरीज का कथन है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। सरकार के अध्ययन की बात करें हम, वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान जो परिभाषाएं राज्य की स्वीकार नहीं करते हैं, उनका कथन है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है। वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य पूर्ण में परिणत की जाती है। जो लीलाक है, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। राज्य और सरकार का अध्ययन, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य
के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। गिलक्राइस्ट लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन, क्योंकि केंद्र बिंदु जो है मानव है, मानव के ऊपर सारी इर्द गिर्द चीज़ें टिकी हुई हैं। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है, हम जानते हैं, और नागरिकों के लिए ही राज्य का जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। व्यक्ति और राज्य के संबंध में की समस्या अत्यंत जटिल रही है और राज्य के प्रासंगिक चरणों से लेकर अब तक इस समस्या का विचार किया जा रहा है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के प्रासंगिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों का और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ। राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा कि ऐतिहासिक खोज राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक कल्पना गेटल ने अपने शब्दों में की है। राज्य की अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन उसके मूलभूत में आता है। भूतकाल के अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ है तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारकों ने क्या क्या स्वरूप धारण किए। राज्य को अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के लिए सदियां लगी हैं। प्रारंभ में राज्य परिवारों का समूह था जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुए। यूनानी इतिहास में इन्हीं को नगर राज्य कहा जाता था। धीरे धीरे ये नगर राज्य परस्पर मिलकर संघों में संगठित होने लगे। यूनान के जो राज्य हैं वहाँ से ही पॉलिटिक्स का उत्पत्ति हुई। प्राचीन भारत में इसी प्रकार के नगर राज्यों ने परस्पर संगठित होकर के वज्र संघ का निर्माण किया। इसके पश्चात विजय और पराजय के चक्र ने हमें वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के युग में लाकर खड़ा कर दिया और वर्तमान समय में हम विश्व संघ की कल्पना करने लगे।
राज्य की वर्तमान ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। आज की स्थिति में यह है राष्ट्रीय राज्य मनुष्यों का सर्वोपरि व सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य कोई भी समुदाय राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राजनीति विज्ञान वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के दो रूप हैं, आंतरिक व बाह्य। समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना, देशवासियों की चतुर्मुखी उन्नति, राष्ट्रीय और स्थानीय स्वशासन का कार्य संचालन राज्य के आंतरिक कार्यक्षेत्र में आते हैं और राज्य के बाह्य कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, संधि विग्रह और विश्व शांति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता ही की कोई सीमा नहीं, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम रूप नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वारा राज्य के स्वरूप, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र के संबंध में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो दूसरी ओर अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में है, तो बहुलवादी राज्य को मानव निर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सबसे अलग अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इस राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। अगला, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का अध्ययन करता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गांव, नगर, शहर सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहाँ के लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विषय वस्तु रही है। शासन प्रबंधन का अध्ययन। राज्य और सरकार राजनीति विज्ञान के प्रमुख अध्ययन विषय हैं और इनके विशेषता सरकार के संदर्भ में लोक प्रशासन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि लोक प्रशासन का प्रबंध पृथक विषय है, परंतु लोक प्रशासन से संबंध मूल्य बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का ही अंग है। लोक सेवकों का मंत्रियों से संबंध तथा प्रशासन का अधिकाधिक कुशल एवं लोकहितकारी और उत्तरदायी बनाने के उपायों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। वर्तमान समय में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि मानव के राजनीतिक विचारों को अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है और राजनीति विज्ञान अन्य
समाज विज्ञानों से परे हटकर अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता है। अतः राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने राजनीति विज्ञान के लिए आर्थिक आधार को अपनाया। अगला, राजनीतिक दलों और दबाव समूह का अध्ययन। आज राजनीति विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में संलग्न है और अध्ययन के इस क्रम में राजनीतिक दल व दबाव गुट सबसे अधिक प्रमुख रूप से आते हैं। वस्तुतः ये वे ही संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन की औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव समूह के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन हमने आज किया वो सभी के लिए कारगर होगा। अगली कक्षा में हम आपसे राजनीति विज्ञान के नए चैप्टर के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल। जब